अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज शो के आगाज़ में पेश खिदमत है तालीम बारगाह। ये क्या हो गया? पीछे पंप चल गया कोई? मुझे लगा पंप चल मैंने गया। भी समझा जैसे पंप चल गया। तीनों को यही लगा कि पंप कह रहा है। अच्छा, पंप की इससे कम आवाज होती है, आपको पता है? ये बम की आवाज है। कानों के पड़ात खुला हुआ है आपका। फजूल बहस नहीं करनी। अच्छा बात सुने, मारती क्यों है आप? देखें, तो बदतमीजी करे सीधा ना करे सुन। और वो भी लोहे का हाथ में फुट्टा पकड़ा हुआ है। मैं वैसे तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, ये जो तुम मारती हो ना, मैं सख्ती से कह रहा हूं, जो मर्जी कर लिया करो, चिल्ला लिया करो, मारा ना करो। तुम सुन लो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं। सर मैं इनके बिहाफ पे माफी मांगता हूँ। तो क्यों इनके भी? ये रिटार्ड है, पागल है क्या? सर इन लोगों के साथ डील कर करके ना ये बेचारी भी ऐसे ही हो गई है। चलो तुम समझाया तो करो। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी, ये मार के बगैर ना ठीक भी नहीं होते। ज्यादा पारसा बनने की कोशिश ना करो, मुझे तुम्हारी भी बातें पता चल रही हैं। क्या बात पता चल गई है? बताऊं फिर मैं? क्या बात है? क्या मुझे बताओ। और सर करप्शन का किस्सा सुनाएगा हमें, बक बक फजूल। बक बक मुझे नहीं सुनानी, मैं बताऊं फिर? सब्र करो ना तुम। एक तो ये डंडे का कल्चर हमारी सोसाइटी में बड़ा आम हो गया है। हर बंदा डंडा उठा के पीछे। आपको पता है इन्होंने एक नया पखंड शुरू किया है। वो कौन सा पखंड है? एक तो ये ना कि जो आपकी इमदाद के नाम पे फंड्स आते हैं, जो आपके फूड के नाम पे आते हैं, मेडिसिन के नाम पे, किताबों के नाम पे, वो ये उड़ा जाते हैं। और ये तो पुरानी बातें, ये तो कुछ भी नहीं है। अब क्या है ताजा तरीन? अच्छा, ताजा तरीन ये है कि इन्होंने हमारी डील कर ली है। आप भाजी ये तो मैंने भी पता, साड़ी डील कर ली। क्या डील क्या कर ली है? डील ये हुई है कि जितने हम घर के लोग हैं, जितने हमारे मोहल्ले में लोग हैं, ये कह रहे हैं सबके शनाख्ती कार्ड लेके आओ, फी शनाख्ती कार्ड तुम्हें 5,000 रुपया मिलेगा। 500 या 5,000? 5,000। नहीं तो शनाख्ती कार्ड से क्या काम लेना है इन्होंने? पता नहीं, इन्होंने पता होएगा। क्यों भाई, शनाख्ती कार्ड से क्या काम लेना है? और सर ये तो ऐसे ही बकवास कर रहा है। इनका ना ऑनलाइन हमने इनरोलमेंट करनी है, इनका ही फायदा इनको पता ही नहीं चल रहा। तो 5,000 रुपया फी कार्ड क्यों दोगे इन्हें? सर हमने तो नहीं कहा। मौत क्यों नहीं आ गई झूठ बोलने से पहले? तुमने बताओ नहीं मांगे इन्होंने? इस पूरी क्लास में ना गुल्लू वाहिद है जो इनसे डिफरेंट है। आप उससे पूछे पता लग जाएगा। जी गुल्लू बताओ। ओ सर जी, सुबह आते ही इन्होंने ये कहा था। ओ मैं मजाक किता है कि शनाख्ती कार्ड घेनो से सारे को 5-5 हजार दे सूं। ओ घेन के नाम दे पयान। हाँ जी, पिछले 2 हफ्ते हो गए। भाजी मैंने तो ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ साजिश लग रही है, बल्कि इस गल तो बाद तो मैंने हुण यकीन हो गया कि पीछे वाकई कोई साजिश है। सर डंडे का कल्चर तो बहुत सुनाते हैं हमें, हर कोई साजिश साजिश कर रहा है, समझ नहीं आ रही। मैं दसा जी साजिश की है। हाँ जी आप बताएं, आप बड़े काया हैं। देखो ना मुड़ तजर्बा भी तो कोई शाया होंदा है। नागी साहब मुख्तसरन बताएं। साल शनाख्ती कार्ड की लोड़ कदों पौंदी है? सर निकाह के दौर में। यार सूफी तेनू निकाह तो इलावा कोई गल ही नहीं सुझदी। और हाँ, इलेक्शन। अच्छा अगर इलेक्शन नहीं आ रहे जिमनी। ओए होए होए। हाँ, अच्छा इस इलाके में इलेक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तुम्हारे इलाके से एमएनए कौन था? मियां हजार दा छोर और केड़ा? किसका छोर? मियां हजार दा छोर। मियां अजहर का बेटा। हमाद अजहर क्यों नहीं कहते? जी हाँ वही मात हजार। अच्छा देहाती ना, जी बच्चे का नाम, लड़के का नाम, बूढ़ा भी हो जाए नहीं लेंगे, उसके बाप का नाम लेंगे, वाह। उसके दादा का नाम लेंगे। वफाकी वजीर रह चुका है और बड़ा एक्टिव आदमी हमाद अजहर। हाँ, वो क्यों आई। जी? ये हमाद अजहर का इलाका है, जी तो इसलिए ले रहे थे कार्ड इनसे। सर आपको भी पता है कि थंब इंप्रेशन के बगैर वोट कास्ट नहीं हो सकता। फिर इनके आईडी कार्ड हमारे किस काम के? ऐसे ही फजूल इनकी बहस है ये। देखा ये क्या बात कर रहे हैं? हाँ। समझ आ रही है? पहले कह रहा जी हमने मंगवाए नहीं, हमने बहाने, अब इलेक्शन निकला ना मुंह से। तुम मुझे सिर्फ ये बात बता दो कि इन शिनाख्ती कार्डों का हमें क्या फायदा होगा। मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। भाजी पंजी तुसी ले लेना, सान दसना जरा। इसका फायदा तो बताएं, इसकी तो मैं जेब खाली करूं। हमारे मुल्क में सर जिनको फोत हुए 10-10 साल हो गए हैं, उनके वोट्स डल जाते हैं। ये तो फिर भी अभी जिंदा की शनाख्ती कार्ड है। और नहीं जी, बायोमेट्रिक्स के बगैर अब ये बात नहीं होती है। नहीं तो अब इलेक्शन में क्यों वो आ चुके हैं? नो सर, ईवीएम नहीं है अभी। ईवीएम कहाँ आई है? और फिर भी सर हमें कोई फायदा नहीं उसका। हाँ बोलती बंद थी गई है। भाजी को खुदा दा वास्ता तुसी मदद कर दियो। जवाब दो, जवाब जल्दी करो वाला सा शो भी तोड़ने को। भाई 30 ले लेना, बताएं क्या पंगा है ये? जिस पे आपका मूड ही नहीं बन रहा। सर हम कॉल अ फ्रेंड कर सकते हैं अभी? मेरी तरफ से ना कॉल 10 फ्रेंड्स कर लो। भाजी खुदा दा वास्ता साडी इज्जत दा मामला है। कैसा अहमक है, मुझे 30 के 20 के लालच दिए जा रहा है।
तुम सीधी तरह रिक्वेस्ट करो, मैं फ्री में तुम्हें बता देता हूं। पर तुसा तो ना दसो ना। आपने अभी कहा है 10 फ्रेंड्स कॉल कर लो। चलो सर आप ही बता दें इनके वोट हम कैसे दिलवा सकते हैं। तुमने ये कहा था कि इसका मुझे फायदा क्या होगा, ये नहीं कहा था कि वोट दिलवाना। जी तुम्हें पता है कि ये सारे के सारे पीटीआई हैं, तुम्हें पता है ये सारे के सारे गरीब हैं, गुरबा हैं। पीटीआई ना भी हो ना, ये एंटी गवर्नमेंट हैं। ईडीएम वाले रोज आके बैठे होते हैं इसके पास। सानू तो क्या सी मरियम बाजी दे इस्तकबाल वास्ते भी जाना, ओदे पैसे अलग मिलणगे। फिर तुम गए नहीं। अच्छा बात लंबी ना करें, हमें बताएं क्या इसका। आप अपने शिनाख्ती कार्ड इन्हें दे देंगे और 5-5 हज़ार रुपया ये तुम सबको दे देगा फी कार्ड। इसने कौन सा पल्ले से देने, इसने तो उन पैसों में से देने हैं ना जो पहाड़ सिफत खजाने हैं, जो करप्शन करके लूटे गए इस मुल्क से। इससे ये होगा कि वो वोट जो पीडीएम के खिलाफ भुगते जाने थे जी वो नहीं भुगते जाएंगे। अब बोलो बच्चू। मेरी बच्ची और तुम्हें नहीं लगी, सही है। टेबल को लगी। अच्छा वो पिछली जलन अभी तक चल रही है, आपको पता है? ना भी बचे साड़ा मड़ना पैंदा। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ 50,000 रुपया ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ या भाई भाई आईडी कार्ड ले आओगे ना फिर बात होगी। बेकार दस्ती बम्बर का मुंह है। अच्छा जो धूप में भी फुस हो जाता है, जाहिर है पैसे नहीं ना मिल रहे तो जुगते ही करोगे। तो पैसे नहीं दोगे हमें? कहाँ से? तुमने कहा था कि भाई- इसका जवाब। वादा खिलाफी ना करो, तुमने कहा था। अच्छा मेरी गाल सुनो, असा इन्ने दाखे दे विच तुसा टुट्टा प मारे। उन्होंने कहा था किसी भी फ्रेंड से पूछे, कहा था एक 10 फ्रेंड्स को कॉल कर लो। वाकई ना हाँ ये तो मैं आके वाल दे पैसे। कार्ड भी तो ले आए ना। कार्ड वार्ड नहीं, 50,000 जुर्माना है। हाँ नहीं सर मैंने नहीं देने। पक्की बात? हाँ जी आखिरी फैसला। जी। आप में से खुशखत कौन लिख लेता है? मैं सर जी। आप लिखें एप्लीकेशन, उसमें जो कुछ हुआ पूरा वाक्य मिनोन लिखिए 8-10 लाइनों में और मुझे दे दें। ना सर आप क्या बात है, क्यों इनके मामले में आप भी टांग अड़ा रहे हैं। इनका मामला मेरा मामला है। बस ठीक है, एप्लीकेशन आप शो के बाद दे दीजिएगा मुझे और फिर मैं जानूं और ये जाने। एप्लीकेशन में ना वो फुटा भी लिखना जो मेरे लगा है। नहीं नहीं, फुटे छुट्टे को छोड़ो, मैंने मना कर दिया। अब उसने टेबल पे मारा, आपने आज के बाद मारना नहीं है। तारीखें भुगतोगे बच्चू बोर्ड के ऑफिस। ओए भुगत लेंगे, कोई फिक्र नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हेलो इधर मगर ना लगना, इन्हें ब्रेक लेके निकल जाना ही होनी। हमें ब्रेक लगेगा। ना जी सर, हमें आप पे बहुत यकीन है। अच्छा इसमें तुम शामिल नहीं हो, तुम भी नहीं हो, और जो इसके साथ है ये वो खड़े वाले- हो जाएं, जो इसके साथ है खड़े हो जाएं। खलोवो सारे हूं ही पता चल जाना, खलोवो जरा। कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। तुमने इनाम के जो पैसे तय किए थे वो इन्हें दोगे या नहीं? पर आपका हुक्म है तो मैं दे देता हूँ। हाँ ये हुई ना बात। इन सब में बराबर तकसीम कर देने हैं, बिल्कुल बराबर तकसीम होंगे। बजुज इसके, सिर्फ इसे नहीं देने। तुम्हें किस चीज के देने? तुम तो लोटे हो, तुम्हारी शक्ल ही राजा रियाज जैसी है। ठीक कहता है। देखो किस कदर पॉलिटिकली चार्ज लोग हैं ये, हालांकि तालीम बालगा में बैठे हैं बेचारे। अच्छा जी तय हो गया, ये मसला हल हो गया। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। नहीं, यू आर नॉट वेलकम। की वाल मैं की करता? तुमने गद्दारी की थी। अच्छा ये 50,000 सब में बांटा जाएगा? सब में बांटा जाएगा ना। 50,000 के हिसाब से कितने हो तुम? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप नहीं 35 इनका तो 15 मेरा। नहीं मैंने बहस नहीं की मैंने। नहीं नहीं, सबका मसावी होगा। अगर इस हिसाब से होगा तो फिर सारे उनको जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा मसला सॉल्व किया है। केस तो उन्होंने लड़ा है। सर आपकी फीस कितनी है? प्रो बोनो लड़ा है मैंने। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ 50,000 ਜਿੱਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ। सर आप तो फ्री की बात कर रहे थे। नहीं मैंने फ्री नहीं किया, प्रो बोनो किया। ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ये फ्री में लड़े जाने वाला केस होता है अवामी फलाह का। अरे फ्री में लड़ा है, फ्री में। हम आपके लिए ना काजू लेके आएंगे 5 किलो। मेरे पास है काजू, बहुत आला। झूठ बोल रहे हैं आप, कहाँ आपके पास कहाँ से आ गए? तुम्हें कैसे पता है? कल मैंने देखा सिर्फ चिंगोजे पड़े हुए थे। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ? ये खैर सगाली के तौर पे मुझे फूड अथॉरिटी ने भेजा है। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਹੀ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀ ਜਾਣਾ, ਖੀਰ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਹਲਵਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਨਾਨ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਾ। ये रिस्पेक्ट की बात है। ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? तुम जो हरकतें कर रहे हो इसमें क्या रिस्पेक्ट होगी? मैं कोई गाल दा जवाब दो। हाँ जी। वाडी कोई रिस्पेक्ट करे तो खुश थी देवे, सारी कोई रिस्पेक्ट करे तो कावड़ा है ना। तुम तो क्रिमिनल्स हो, नंगे आदमी है तो
ओ तुम नंगे आदमी है तो बकवास ना करो। ये बुरी बात है। अच्छा जी, पढ़ाई शुरू करें प्लीज। देखो कब से क्लास शुरू जी। हुई, इन जैसे नालायक तलबा कभी नहीं पढ़ते। क्यों जी आप प्रो बोनो कर हटे तो उन्हें ले कैसे हाँ मेरा बच्चा पढ़ो। लकड़ी दी काठी, लकड़ी दी काठी, काठी दा घोड़ा, काठी दा घोड़ा। आज एक्सप्रेशन दे नाल आखे, एक्सप्रेशन दे नाल आखे। लकड़ी दी काठी, लकड़ी दी काठी, काठी दा घोड़ा, काठी दा घोड़ा। घोड़े दे पोछते, घोड़े दे पोछते, मारा हथौड़ा, मारा हथौड़ा। भज्जा 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 भज्जा, भजा 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 भजा, घोड़ा पूछड़ चाके भज्जा, घोड़ा पूछड़ जाके भजा। थोड़ा पूछल चाह के बजा थोड़ा ਉਹਨੂੰ ਵਜਿਆ ਉਹ ਸਾਲਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ पूछल किथों चुकनी है। अच्छा ये क्यों घोड़े को थोड़े मरवा रही हैं आप? ये स्कूल के सब्जेक्ट हैं। मेरा बच्चा है पोएम, मेरा बच्चा है पोएम। पोएम पढ़ो। पोएम पढ़ो। है मेरा नकला क्यों करने देवे, मेरा दिमाग क्यों चट कीती में देवे, क्यों कीती में देवे, क्यों कीती में देवे। नकला क्यों लाते हैं? क्यों दिमाग चटकी होते हैं? और देखें ये हालात हैं, दिमाग खराब हो के ना हो। वो हालात नहीं नजर आते तुम्हें? देखो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। ये मेरा ख्याल पढ़ी लिखी नहीं है, इसने जो कुछ मोहल्ले से सीखा हुआ है ना। ये पुरानियां पुरानियां माइयां को पुछ के आउंदी है क्लास च कोई जेड़ी उस्तानी रोड के आ रही हुंदी उन्हें कदी गल सुन कल कोई पोएम सुनाई जा वो फिर सुनाउंदियां कीड़ो 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 कीड़ो। और चुप कर रहे डॉक्टर साहबा, आप मेरे पे ना जरा भी फोकस नहीं कर रहे, मैंने देख लिया है। फोकस किस मामले में? आपकी वजह से मेरा इतना नुकसान हो रहा है, मैं अपना सबक नहीं याद करता, आपके लिए शेर याद करके आता हूँ। वाह माने वाह। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭੂੰਡ ਹੈ। आज मेरे शेर में एक सवाल है आपके लिए। अच्छा जी। तो अर्ज करते हैं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं? ਵਾਹ झुकी झुकी, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं? ਵਾਹ दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं? ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ माना साडा ले गया, ले गया भी ले गया, माना साडा ले गया, ले गया भी ले गया, माना साडा ले गया, ले गया भी ले गया, माना साडा ले गया। बताएं अब। वाह वाह। अच्छा मुकर्रर आपने इसका जवाब नहीं, शायरी में भी आगे जुआ नहीं करके चुप कर दिया। भाई बहुत ही बदतमीज है। क्या कहने डॉक्टर साहब अमीरां ਦੇ ਘਰ ਇਹੋ साबणदानी लगी हुंदी ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। तुम में हया है और ना इस मानने में हया है। पढ़ाई तुमसे होती नहीं और रोमांस को रो रहे हो। मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ, इसमें क्या बात है? मेरे स्कूल का माहौल खराब ना कर मेरा बच्चा। ਇਹ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ओ सर जी आप इन सबको छोड़ें, आज जो मैं लिख कर आया हूँ ना, अश कर उठेंगे आप। हाँ यार, ये जो पीछे लिखा है ये पोइट्री तुम करते हो? जी सर जी। भाई ये सुनाओ यार, ये जो मुल्क हमारा है। ਲਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਫਿਰ ਸੁਣੋ रूह दाद साडी ओ ना ला 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 ओ रे ना ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं आहा। ये जो दीवाने से ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं अगले 2 दिन में गिरफ्तार नजर आते हैं। ये जो दीवाने से 2 4 नजर आते हैं अगले 2 दिन में गिरफ्तार नजर आते हैं। तेरी बीमारी का भरम रखते हैं सो चुप है तेरी बीमारी का तेरी बीमारी का भरम तेरी निधे तेरी ओहो। तमीज लगाओ। हाँ तेरी बीमारी का भरम रखते हैं सो चुप है वरना वो लोग तो बेजार नजर आते हैं वरना वो लोग
वो लोग कौन लोग? जो तेनू नहीं पता मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं पता? इतने पैसे काहदा लेना, तेनू काहदा नहीं पता? इतने कुन्ने ना बने, सारी आपको पता है। वरना वो लोग तो बेजार नजर आते हैं। अमेरिका की बात कर रहे हो? हाँ जिवें तेनू नहीं पता है तेरी बीमारी का तेरी बीमारी का भरम रखते हैं, सो चुप हैं, वरना वो लोग तो बेजार नजर आते हैं। डॉक्टर साहबा जी सुभान अल्लाह। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा ला ला हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा ला ला हमको जान से प्यारा है। यहाँ जुल्म का लर्जा तारी है और कौम पे वक्त ये भारी है। यहाँ जुल्म का लर्जा तारी है और कौम पे वक्त ये भारी है। कानून की धज्जियां बिखरी है, पुलिस की मारा मारी है। कानून की धज्जियां बिखरी है, पुलिस की मारा मारी है। इंसाफ भी एक बेचारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये ना करो। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। सीट पे बैठो। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। और यहाँ जुल्म का लर्जा तारी है, यहाँ जुल्म का लर्जा तारी। वाह जी वाह नागी साहब वाह। यहाँ जुल्म का लर्जा तारी है और कौम पे वक्त ये भारी है। और कौम पे वक्त ये भारी है। कानून की धज्जियां बिखरी है, कानून की धज्जियां बिखरी हैं। पुलिस की मारा मारी है, पुलिस की मारा मारी है। 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 ओ आज तेरी ओ कल मेरी बारी। पुलिस की मारा मारी है। पुलिस की मारा मारी है। पुलिस की मारा मारी है, इंसाफ भी एक बेचारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है हमको जान से प्यारा है। वाह जी वाह वाह वाह। वेलकम बैक। पतिनो हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्ने बतूता वाह। और आज का शहर है गुड़गांव। अरे वाह। गुड़ का गांव कभी नहीं सुना? दिल्ली के करीब है ये और उसके जनूब मगरिब में, और आप कह रहे हैं गुड़ का गांव। फिर इसको लिंक किया जाता है आई थिंक मिनी अमेरिका और समथिंग। नहीं, इसको जो अपने सिलिकॉन वैली के हवाले से कहा जाता है कि बेंगलोर के बाद जी ये माइक्रोचिप के मामले में सर फहरिस्त। वाओ बहुत अच्छा, इसने बड़ा काम किया है, जीडीपी में इजाफे का बहुत बड़ा बायस बना है। हरियाणा का 60% रेवेन्यू इस शहर से आता है, आप इमेजिन करें। तो सही है, तरक्की पहले दिन से चल रही है या रिसेंट नहीं, बाद में, बहुत बाद में, और हाई राइजेस है वहाँ पे बड़ी कमाल की। जी शकील साहब, इसके बारे में कुछ? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ऑफिसेज बेंगलोर में बहुत ज्यादा हैं और फिर गुड़गांव में बहुत ज्यादा हैं, और अब इसका नाम है गुरुग्राम। गुरुग्राम 2016 में इसका नाम बदल के गुरुग्राम रखा गया था, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं। पहले गुरुगांव था
जिससे गुड़गांव कहते हैं ना, इट वॉज गुरुगांव। गुरु का गांव। गुरुगांव। Yes. सौराब गोट, जैसे सौराब की गोट, पीर जो गोट, ये जो पीर का गांव। जी जी तो इसी तरह गुरु गांव, गुड़गांव बन गया वो गुरु कसरत इस्तेमाल गुड़गांव से। गुड़गांव 32nd एवेन्यू इसका जो है उसको मिनी न्यूयॉर्क भी कहा जाता है। जी। वाह। और मेडिकल टूरिज्म के हवाले से इसका बड़ा नाम है, दूर दूर से, हत्ता कि यूनाइटेड स्टेट्स से लोग आते हैं गोरे इलाज करवाने। अच्छा और मेडिकल टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। आपकी सर्जरियां, आपका इलाज, आपका मतलब बहुत सस्ता यस। और तीर बहदफ। वाह। अच्छा जी, फॉर्च्यून 500 में से 200 के ऑफिसेज यहाँ पे मौजूद हैं। इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है, मॉडर्न है ना। अब आइए मशाहीर की तरफ। राजकुमार राव। ये ज्यादातर एक्टर्स ही हैं यहाँ पे जो। हाँ, ज्यादातर एक्टर्स। जी, राजकुमार राव इज एन एक्टर। यस। विक्रम कोछार, ही इज एन एक्टर। सूरज कक्कड़, ही इज एन एक्टर। ये किसी शोबिज से ताल्लुक है, मीडिया, शोबिज, म्यूजिक, फिल्म, टीवी, रेडियो। रेडियो तो अब काफी हद तक एक्सटिंक्ट हो गया। नहीं, रिडंडेंट सा हो गया, लेकिन एफएम थोड़ा बहुत है। एफएम है। कनाडा, अमेरिका में तो बहुत पॉपुलर है, जी। बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ लंबे सफर पे निकलते हैं लोग। रेडियो आपका बेहतरीन साथी है। रश लिम्बा जो है वो एक स्टार है वहाँ पे। जी। राजकुमार राव ने की किताब कभी नहीं देखी कोई फिल्म उसकी? हाँ ही नहीं सुनिया भैन फिल्म मैं कितने देखनी। कभी गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखी? ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ हाँ जी, उनदे चेगा। ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੰਗੀਆਂ ਪਿਛੋ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬੈਠਾ फिर शहीद, बहुत तगड़ी फिल्म। ये भगत सिंह पर बनने वाली बेस्ट बायोपिक है। अच्छा, अनूप कुमार कबड्डी का प्लेयर है, बहुत बड़ा। अच्छा जी, काबिल दीद मकामात। जी। दमदमा झील। दमदमा दमदमा झील बड़ी शानदार जगह है। अच्छा, ये हरियाणा की सबसे बड़ी कुदरती झील है और टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। वाह। वहाँ पर आपको राइडिंग भी, कैमल राइडिंग भी और नेचर का कुर्ब मिलता है। अच्छा जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये बर्ड वॉचर्स की जन्नत कही जाती है। अरे वाह। आपने अगर परिंदे देखने हैं ना आते जाते, कमाल की खूबसूरत जगह है, सेंचुरी है बर्ड्स की। तो सर 100 तो ज्यादा नहीं, वो क्यों? सेंचुरी कह रहे हो ना। और सेंचुरी वाह। ऐसा उनके लिए महफूज मकाम। सेंचुरी जो है ना, हाँ जी, जैसे क्रिमिनल्स की सेंचुरी दरियाई इलाके होते हैं, वहाँ उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए कि उधर जाता ही कोई नहीं है। इसी तरह ही परिंदों की, जानवरों की जहाँ हिफाजत की जाए, सही। जैसे पूरा कनाडा सेंचुरी है, जी जी। वहाँ पर आपने इजाज़त के बगैर एक फायर भी किसी जानवर पे आप कर नहीं सकते, क्योंकि ईच एंड एवरी जानवर इज रजिस्टर्ड। यस। बेचो ना दे। दरख्त गिरे आपने उठाना नहीं है, हाँ। उसको नेचुरल हैबिटाट में रहने देना है। आपने जब सफाई करनी होगी, सरकार करवाएगी, अपनी निगरानी में कॉन्ट्रैक्ट देगी, गिरा हुआ टिम्बर वो आप वहां से मूव करें। अच्छा जी, अरावली पार्क। अरावली पार्क ये नेचर लवर्स का बेहतरीन ठिकाना है। अच्छा जी, यानी कि उथे डेटा शेटा। हेलो। बाबू, तुम्हारी सोच इस कदर मायोपिक है। मेरी गल सुनो, ਤੁਸੀਂ आप ही कह रहे हो लवर दी उथे। ये नेचर लवर। नेचर। ये भी नेचर ही है। आयो रब्बा। सर नहीं, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ डेट मारना नेचर नहीं। ये फितरत की बात नहीं कर रहे, ये कुदरती बात कर रहे। कुदरत, फितरत। कुदरती हुस्न जो है ना जी। डॉक्टर साहब, नेचर कैन नॉट बी चेंज। अच्छा जी, पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है यहाँ पे, एम्बियंस मॉल। नाम भी अच्छा है भी लाजवाब। और ये हमारे सेंटोरस जो बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है इस्लामाबाद, उससे 7 टाइम्स बिगर। 7 टाइम। हाँ। तो कोई कनाडा का सबसे बड़ा कौन सा है? $10 स्क्वायर वन मॉल। मैं बताऊं? अब भी एडमिंटन नंबर 1 है। मैं बताने लगी थी। बब्बू के लिए। यार बब्बू मतलब हो के भी आया। मैं बताने लगी थी। आप तशरीफ ले गए थे वहां पर, मैं आपको लेके गया हूँ एडमिंटन, आप भूल रहे हैं। बब्बू, स्क्वायर वन आप ठीक कह रहे हैं। स्क्वायर वन जो है ना ओंटारियो की सबसे बड़ी है, लेकिन कनाडा की नंबर 2 है।
एडमिंटन तो मेरा ख्याल है नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी है। जी हाँ। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी। आपको भी मैं लेके गई थी स्क्वायर वन मॉल। हाँ जी गए सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ खरीदी नहीं है। ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਐਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੂਆ ਪੁੱਛ ਲੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਹਿਣ ਆਪੀਆਂ ਆਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਲੂਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਕੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ। वहाँ पे मांगने वाले भी परफॉर्म करते हैं, फिर मिलता है उनको। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ $10। हैं? ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ 20 ਕਮਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਸ ਪਾਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ $200-250 ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। मैंने देखा कोई बैद नहीं, मैं मानने को तैयार हूं। अगर इसने मानने को तैयार हूं। ढोलकी पे इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे ना व्हाइट रॉक में, कोई बैद नहीं इसने यहाँ भी मांगे हो। व्हाइट रॉक नियाग्रा फॉल्स पे भी सर। नियाग्रा फॉल्स पे भी मांगे थे सर, आप नहीं थे उस वक्त। मांगे नहीं थे सर। सर वो तो ढोलकी पे याद नहीं है, हम जब गाने गा रहे थे बैठ के, आप गए हुए थे शायद, तो उस वक्त भी इनको पैसे हुए थे। कर्मा दे छठे खुद ब खुद हुए थे जी, खुद ब खुद। मैं कभी किसी को कह बस तरसिया निगाह ना। अच्छा जी, शीतला माता मंदिर फिल्मा च भी आया। मुझे फिर वो साहब याद आ रहे हैं जो एयरपोर्ट पे मुझे मिले थे। भाईजान अगर आप देख रहे हैं और आप यकीनन देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा वो एक हिंट जो मैंने गुजारिश की थी कि शीतल का ताल्लुक दरख्त से है। वो कह रहे थे शीतल ठंडे को कहते हैं, एक ही मानी नहीं होता लफ्ज़ का। शीतल और निर्मल कह रहे थे, नर्म ठंडा ये वो इस तरह का। मैंने कहा शीतल देश, शीतल देश जजीरा नुमा अरब के लिए इस्तेमाल हुआ है आपकी पुरानी किताबों में। तो ये ख़ास तरह का दरख्त जिसकी मुशाबहत है खजूर के साथ, दराज कद, लंबा चौड़ा। उसकी एक और खुसूसियत है कि उस दरख्त की छाल से चीज़ें बनती हैं, टोकरियाँ, सफ़ें। शीतल माता मंदिर ये फेस्टिवल्स की वजह से बड़ा मशहूर है, बड़ी फेस्टिविटी रहती है थ्रू आउट द ईयर, लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा जी, फिर सीताराम मंदिर, बड़ी खूबसूरत इसकी लुक है, ये लैंडमार्क है वहाँ का। बहुत से लोग कहते हैं कि मस्जिद से मुशाबा। तो जाहिर है वो इतना करीब रही दोनों सिविलाइजेशंस, दोनों तमद्दुन के वो असरात तो होते हैं। अच्छा जी, एक म्यूजियम भी है, ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, वहाँ पे अजीबोगरीब गाड़ियाँ, यानी शाहरुख खान की गाड़ी वहाँ पे पड़ी है, पुरानी गाड़ी, मतलब बैलगाड़ी से लेके जहाज तक वहाँ आप देख सकते। जी जी जी, वाह जी वाह। ये छोटा सा नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम का एक रेप्लिका टाइप चीज। अच्छा जी, खाबे, आओ ना बिस्मिल्लाह। असल काम। तंदूरी फिश, तंदूरी फिश बड़े जैसे लाहौर में बड़ी मशहूर है खड्डा फिश। खड्डा। ਵੀ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਘੀ ਫੜਨੀ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਮਛਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਾ ਪਾਗਲ। ਯਾਰ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। देखो वो टेंडर इतनी होती है, ਨਹੀਂ मैं तुम्हें ਕਿ समझाता ਕੰਡਾ हूं। ਫੜਿਆ ਤੇ ਮਛਲੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਈ ਦਾ ਤੇ ਕੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਡਿੱਗ ਉਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪੈਣਾ। नहीं नहीं, जब आप उठाएंगे तो वो नीचे रह जाएगी या बीच में लुढ़क जाएगी थोड़ी सी। और ये हर मछली नहीं होती, सिर्फ ट्राउट के बारे में आप कह सकते हैं। ट्राउट भी बहुत खस्ता बेक हुई हो तब इस तरह होता है। ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਆਮ ਖਾਂਦਾ ਮਛਲੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮਲੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਇੰਜ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। ये नॉन वेजिटेरियंस की सबसे पहली मंजिल ये है। अच्छा जी, सेक्टर 57 की भेलपुरी। भेलपुरी, आई लव भेलपुरी। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। सरदार जलेबी, ये जलेबी की सरदार है। इसकी खास बात यह है कि इस जलेबी में सैफरॉन पड़ती है। ज़ाफ़रानी जलेबी क्या चीज़ होगी, गराटो जैसे है ना, गट वाली, क्रिस्पी, गर्म और अंदर भबके उठते हैं सैफरॉन के। अच्छा जी, गांधी जी पकौड़े। क्या नाम क्या है? गांधी जी पकौड़े, पकौड़े दूर दूर से लोग ये पकौड़े खाने आते हैं। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਕੌੜੇ? गोभी, पालक, पनीर, टमाटर, बैंगन, आलू, मटर, एवरीथिंग, प्याज के, सब्ज मिर्च के। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਦੱਸੋ। इनके यहाँ पनीर का बहुत आला है, लेकिन हार्डीज का जो पकौड़ा है ना, अनियन रिंग, है। वो कमाल। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਪਕੌੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਦੋਂ ਖਾਦੇ? ये लास्ट टाइम प्रवासी क्या आई, ओहो बहुत ही लाजवाब। उस दिन आप नहीं थे। अच्छा, आप तो उस दिन थे जिस दिन वो चाय थी, वो भी बेहतरीन, वही सेम चीज थी, मसाले वाली चाय, मसाले वाली मैं चाय, रहता समझदार है। पकौड़े एंड समोसे। हाँ जी। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं और शाहजी गए थे ना,
प्रवासी किस काम पे जाते हुए बस अलविदाई मुलाकात करने गए थे, बारिश हो रही थी और कमाल के पकौड़े। अगर आपने ज्यादा मजा लेना है तो आप शोरबे के अंदर एक फेंकें पकोड़ा। ये शवरमा कह रहे हैं कि शोरबा कह रहे हैं? शवरमा को शोरबे में घुसेड़ रहा है बस। शवारबा वो कह रहा है शोरबे, आलू गोश्त का शोरबा, मेरी नकल कर रहा है, आलू गोश्त का शोरबा। साढ़े 10 मेरे फुफड़ ने कहना सी उसमें 2-3 पकौड़े डाल लें और भूल जाएं कि आपने डाले थे। कम घूमते चल जाओ पिछों थोड़ा छोटा साड़ा खा जावे नहीं सर। फिर तो जब ये सोक हो जाएगा ना शोरबे में, हाय हाय, चम्मच के साथ फिर वो खाएं तो बात ही और होगी। अच्छा साडे को सालन भी थोड़ा ਹੁੰਦਾ शोरबा भी थोड़ा ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀਣਾ ਉਹ ਸਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਪੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਕੌੜੇ ਭਿੱਜਣੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ क्यों? ਐਵੇਂ ਢੀਠ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा जी, छोले भटूरे। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, रंग चंद दिन महल- पहले मैंने छोले भटूरे खाए, किथों पाए? निहायत शानदार। रंग महल तो नहीं? नहीं नहीं, दावत थी, किसी ने घर में बुला रखे थे। डॉक्टर साहब और रंग महल दे भटूरे कभी खाएंगे पुन्नू? बन रंग महल किथे करके तू साले रक्षा चंद ते चलांदा रहे हैं। हाँ वाकई तुम्हें पता होना चाहिए। रंग महल ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? आजम मार्केट। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। वो क्या? ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਚੌਕ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੌਰੀ Latinos Raat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि कैंसर का झूठा ड्रामा करके लोगों से लंबी चौड़ी रकम हथियाने वाली लड़की गिरफ्तार हो गई। न्यूयॉर्क। कैंसर की खबर तो अभी हमने पीछे कहीं अपने मुल्क में भी सुनी थी। हाँ, इस तरह होती है फ्रॉडिया किस्म की ये खबरें। ये तो बड़ा लंबा चौड़ा, उसने ऐसी फ्रॉड थी कि अपने छोटे छोटे टिकटॉक्स बनाए हुए कि मैं बस जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गई हूँ, अब आखिरी टेपें चल रही हैं, तो आखिरी दिन है, ये है। 19 साल की। ओह, और उसने ट्यूब्स लगाई हुई नाक में, वेंटिलेटर पे है और तस्वीरें छपी हुई। क्या पोस्ट कर रही है, क्या उसने कोई 45-50 हज़ार डॉलर्स हथिया लिए लोगों से गो फंड मी के चक्कर में। ये है ना एक तरीका, गो फंड मी। जी हाँ। तो उसमें उसने वो कर लिया। अब लोग बेचारे कोई $2 दे देता, कोई $10, कोई $20। और जब पुलिस ने छापा मारा तो उसने घर में सेट लगाया हुआ था। मैं यही कहने लगी थी कि ये चीजें, ये इक्विपमेंट्स आए कहाँ से? किसी हॉस्पिटल से लिंक्ड थी? मांग ली होंगी किसी से, ये दवाइयाँ शवाइयाँ बड़ी ये सस्ती मिल जाती हैं, डिजर्टेड मिल जाती हैं चीज़ें। फ्ली मार्केट में चले जाए ना, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। तो किसी ने तस्दीक नहीं की कि उसकी कोई रिपोर्ट्स देखें, या उसने वो भी प्रिंट करके लगा दी होंगी? बस उसने ये सारा मामला, और डेली बेसिस पे वो कहती है कि मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर है। खतरनाक। ठीक है जी। और फिर उसने साथ ये भी बताया एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। वाह, ये है मुझे। सर टॉप 10 छोड़ें, टॉप 5 कैंसर्स लेना जो नहीं क्योर हो पाते, या जिसका आप कहें रिकवरी रेट सिर्फ 7% है, यानी 100 में से सिर्फ 7 लोग बमुश्किल 5 साल सर्वाइव करते हैं, उसमें आता है पैंक्रियाटिक कैंसर। और इसी तरह ये जो ALL आप बता रहे हैं, एक्यूट लिम्फोसिटिक या एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक कहते हैं, वो होता है यूजुअली मेन में ज़्यादा होता है और 60 to 80 ईयर्स वालों में होता है। सो एटलीस्ट अगर लोग सिर्फ हमदर्दी के तहत ना दे दें तो फिर तो बहुत कुछ देखा जाता है। मेरा ख्याल ये पकड़ी भी इसी पे गई होगी। आप जैसे डॉक्टर होगा, उसने कहा मैं पहले सोचूं तो सही, देखूं तो सही कि ये तो होती मेल्स को है, और वो भी 80 साल के, 60 साल, 70 साल, 80 साल। ये 19 साल की लड़की है, इसको ये कैसे हो गया? मैं दसना। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तुम्हें ये कैंसर? हाँ जी, मैं NYPD तो हाँ, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। ये वो लड़की है जिसने ड्रामा रचाया कि इन्हू कैंसर है। इन्हू कैंसर हो सकता है? इधर देखो जरा। हाँ हाँ, इन्हू कैंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा, और एक हाँ, इसको देख के तुम्हें हो जाना है। कहती है कि मेरी रीढ़ की हड्डी के पास फुटबॉल जितना कैंसर बन चुका है, फुटबॉल जितना। बनता ही नहीं है तो पैंक्रियाज का पैंक्रियाज में होगा। और जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, वो आपका बोन मैरो का ऐसा कैंसर है कि वो नज़र नहीं आता है। उस आपकी जो बोन मैरो है, इसने सेल्स बनाने हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनाने हैं, प्लेटलेट्स बनाने हैं, वो इमेच्योर बनाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर देते हैं। तुम थोड़ा सा मेडिकल पढ़ लेती ना तो शायद जिंदगी तुम्हारी सहल होती। फुटबॉल जिड्डा कैंसर तो इन्हू नहीं हो सकता। ये भला कौन है? ये कौन है? ये पैन विक्टिम ने
इन्होंने हेल्प की थी इस कुड़ी ने, किसी ने $1500, किसी ने $2000, किसी कुछ $2000 किसने दे दिए? इन्हें $1500 देता मोटे ने। उन्होंने भी कुछ डोनेट किए, वो जो अम्मा जी बैठी हैं। अच्छा मैं समझो कैंसर भाया नो कर दे। ये नानी है। लेकिन मेरी नानो है, इन्होंने कहा था कि वो लिम्फोप्लास्टिक वाला कैंसर बताओ, क्योंकि ये भी वैसे ही टिकटॉक्स बनाती रही हैं अपनी सारी। ये भी लोगों ने छोटी छोटी बीमारियां दस के पैसे कमाती। शर्म नहीं आती तुम्हें? बूढ़ी हो तुम, मरने वाली हो, और अपने बच्चों को क्या तालीम दी है तुमने? यही शर्म है? ये ना कसूर है क्या? ये फतीज गई है। नहीं, ये बात तो सच है, आपकी सोसाइटी में बेशुमार जराइम होते हैं, बस ये बात है कि पकड़े नहीं गए। हाँ, जो पकड़ा जाए वही सिकंदर। नहीं नहीं, हाँ उसकी शामत आती है बेचारे की। सिकंदर दी भी शामत ही आई सी, इथे आके फड़िया गया, वरना ਉਹਦੇ ताल्लुकात बकवास तो अलावा होर भी बड़े बंदे ना सी। अच्छा, ये बातें इसे याद है? वाह। गाना याद नहीं होता जो इसका प्रोफेशन है जी, स्क्रिप्ट याद नहीं होता, और बकवास वाला वाक्या भूलता नहीं। यार आपको भी कोई अकल करनी चाहिए बहना, आपने ये क्या पंगा लिया है? बहना? मैंने कह रहे आप बहना है? शर्म करें, मेहनत करें, को पैसे कमाएं। हट्टी कट्टी है, 19 साल आपकी उम्र है, अभी तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ये बदनामी का तौक सारी उम्र आपके गले में रहेगा। अच्छा सर, पकड़ी गई हैं तो अब इनके साथ क्या होगा? थोड़ी सी सजा होगी, फिर वापस खत्म, लेकिन ट्रॉमा ये रहेगा। इन्वेस्टिगेशन च पता चलिया कि जी नानी है ये जरैम पेशा हैगी है, ये भी छोटे छोटे इलाके लाइव कॉल करके उतो मांगती है। ये तो बड़ी बेशर्म है, अगर इस उम्र में भी ये करती है। हाँ जी, ये इनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैं आखा फतीज जवान नहीं दिया। अच्छा, आपकी ये नानी क्या है, मतलब ये कौन सी बोली बोलती है? आप कोई बोली बोलती हैं? भाजी एबोरिजिनी है। यार पीछे की भाया है ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਕਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਵਿਕਟਮ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋਣੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नहीं ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? मैं माफी देनी, ये पीछे आप दोनों माफ करते हो इसको? नहीं जी, कोई नहीं माफी। साढ़े एतमाद ਨੂੰ ठेस पहुंची है। चल पैसे वापस कर देता है ਤੁਹਾਡੇ। और ये पैसों की बात नहीं है, वो बता रहा है मेरे एतमाद को ठेस पहुंची। और आजकल धोखेबाजी बड़ी निकली है भाई जी, मेरे नाल भी एक लड़की धोखा की, जिसको फिशिंग कहते हैं। ਉਹਦੀ ਪਿਸ਼ਿੰग ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ जरा। ये वाकई फिशिंग कहलाती है। जी। जम तारा नहीं देखी? जम तारा बड़ी मशहूर है। जमतारा? जम तारा जमतारा है कि कुपरी है? वो फिल्म है, एक सीरीज है पूरी। अच्छा जी, उसमें यही आपका इनाम निकल आया है, फौरन आ जाइए, ये देखिए ये आपकी गाड़ी निकल आई, अब आपका फलाना निकल आया, स्कूटर निकल आया। सगमा यो काम सगमा, बिल्कुल तो ये फिशिंग इसी को कहते हैं। कई दफा फोन आता है कि जरा जल्दी बता दीजिए, हम इस वक्त लाइव हैं, हम बात कर रहे हैं अपने बैंक से, वो आपका वो अकाउंट में ये करना है वो करना है। हाँ जी। तो फौरन बताइए क्या नंबर है। क्या बेवकूफ़ से सुनते हैं कि अच्छी खुशलहान सी लड़की है, वो अगर कुछ कह रही है तो चलो उसके साथ गपशप ही करें। राहो रस्म बढ़ाते बढ़ाते अपना सारा कुछ लुटा के, किसी का 70,000, किसी का लाख, किसी का 2 लाख फारिग। फिर ऐप्स आई हुई हैं, ऐप्स, ये ऐप डाउनलोड करें और फिर तमाशा देखें। वो ऐप के बहाने आपसे सारे क्रेडेंशियल्स लेके फिर कहते जी ये तो आपने खुद एग्री किया हुआ है, आप हमारे कुकीज देखें, आप हमारा फलाना देखें। अरे 8:30 बजे जरा फोन आना ना, घोग सोते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इसका आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, आप 2 मिनट चाहिए, बात करनी है। बंदा एवं सराना सुराना रजाई रजूई पर नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता सी, नहीं तो आई नहीं इसलिए मैं वैसे ही पासे मार रहा सी। ये जो उस टाइम वाला जी भी हाथ फेर रहा हूं। जी बोले, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? ये खवातीन को सीगा जमा में भी मुखातिब करते हैं। उधर भी फोन पे गल कर रहा है कोई बंदा, तुसी करो गल। ओए जी जी, देखो कितना नर्मो नाजुक हो गया एकदम, तौबा। और गाजियाबाद में इस तरह चिंगाड़ रहा होता है ये, जैसे जुरासिक पार्क का मेन कैरेक्टर। कुछ शिकार शकूर भी खेलने ने, इन्होंने पिछले दिनों च कलाकंद च कैंगरू मारे। कलाकंद में कैंगरू, कलाकंद दियां छोरियां। ये गाजियाबाद बैठा इंज फोन सुन रहा हो ना, बाहर लड्डू पीटियां वाला ये ले आ वो बेचारी ऐसे गुस्से बंद कर देती, वो कहती मर भी। ये बाहर जाके पीठियां ने को वो छित्र खाता है। आपकी उर्दू कितनी क्लियर है? अच्छा उसको लगा। ओ एक सेकंड खामोश। इतनी प्यारी उर्दू बोलते हैं आप। ये बोलते हैं आप, बोलते हैं नहीं, आज 4-5 लोग हैं। नहीं है, रिस्पेक्ट होंदी है। जरा 2 मिनट मेहरबानी, जरा रेडी अगे लाइयो। वो नहीं मसरूफ क्या होना, मैं को स्टेट बैंक च लगा हुआ। आप कितनी बहन है? अच्छा, आप कब से जॉब कर रहे हैं? किसके साथ फोन पे लगे?
मैं इस वक्त इमरजेंसी वार्ड यहाँ एक कोरोना का मरीज है, पिछले कई सालों से ठीक नहीं हो रहा। वो साले दा पता नहीं अंदरों कोरोना पाड़ गया। नहीं नहीं, मैं वैसे ही आपको हंसाने के लिए, मैं मरासी थोड़ी हूँ। उसने आगे से कह दिया यार, इसके रट्टा लगाया हुआ है, जिस तरह की बातें ये करता है ना, और कोई बईद नहीं है हनी ट्रैप हो। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। फिर सर पे हाथ फेर, ओए थे हाथ ना फेर थे टाकी फेर। नहीं तो इस वक्त आप ऑफिस में अकेली? और जी वो सफाई कर रही है। पक्की गल। देखें मजबूरियां करवाती हैं, सुबह सुबह घर से निकलना, पागल हो गए हो। मुझे पता है कोई शौक से करता है, ये आपकी एज देखें ना, अभी खेलने की, आप काम पे जॉब कर रही हैं। अखीर ते इन्हें उन्हें गोद ले लेना। चलो बस करो। लगी ना गल मुकानी आए किता पासे हां गंजी बता खरे किंदे नाल लगी हुई है। फोन बंद करो, रिक्शा उल्ट गया उधर। मदीना हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मदीना हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म मुखड़ा से लिया है। बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं अहमद राही के, मौसीकी तरतीब दी रशीद अत्रे ने, गाया जुबैदा खानम ने। पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। मेरा दिल चना, मेरा दिल चना कच दा खड़ोना, एदे नाल जे तू दिल पर चोड़ा, ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। हो मेरा दिल चना, न्यू लाया ते हंस के निभाना, न्यू लाया ते हंस के निभाना, सानू पेड़ा सीसो पछताना, ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। हो मेरा दिल चना। इस दिल नू मैं बड़ा सी संभालिया, इस दिल नू मैं बड़ा सी संभालिया, बड़े नाज़ाते अदावा नाल पालिया। हो बड़े नाज़ाते अदावा नाल पालिया, इस दिल नू ना दिल तो भुलोड़ा, ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। हो मेरा दिल चना। वे मैं आसादा महल बनाया, तेरी यादा दे नाल सजाया। वे मैं आसादा महल बनाया, इनू सुफना समझ के न टोना, ते वेखी इनू तोड़ ना देवी। हो मेरा दिल चना। वेखी जावी ना मुख
सुपर सुपर